ہیں اور उन्होंने भी दुनिया देखी है और उर्दू इदारे चला रहे हैं, ना सिर्फ चला रहे हैं बल्कि उर्दू इदारों को ग़िज़ा कैसे फराहम की जाए ये भी उनका एक मिशन है। तो यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे कि उर्दू मीडियम स्कूलों में जैसा कि आपने कहा कि उर्दू के तो अपना ही है, लेकिन दीगर ज़बानों को ना छोड़िए। मगर हमारे यहाँ होता ये है कि हमारे यहाँ होता ये है कि उर्दू का जो टीचर हमारा होता है वो अपने आप को खुशकिस्मत समझता है कि उसको उर्दू ज़ुबान पढ़ाने को मिली है, कि वो उसको सबक पढ़ा दे किताब में देखकर और फिर वो सवाल जवाब लिखा दे और वो जो गज़ल है उसके जो डाइजेस्ट आता है उसमें से उसकी तशरीह पढ़ा दे। तो क्या ऐसी तदरीस से उर्दू को कोई फायदा पहुंच सकता है? देखिए, आप इसकी माली मनफियत की बात कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज का ताल्लुक पेट से जुड़ा हुआ है। यकीनन इन चीजों को, चाहे उर्दू ही नहीं किसी भी जबान में इस तरह की तालीम देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा जी। ऐसा नहीं कि खतरा सिर्फ उर्दू को है, खतरा हिंदी को भी है, खतरा मराठी को भी है। बिल्कुल। जिस तरह से ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश बन चुकी है, तो वहां पर इसका खतरा है। लेकिन सवाल जो मैंने उस वक्त भी कहा था कि उर्दू से साइंसी उलूम को जोड़ दीजिए जी। साइंटिफिक टेम्परामेंट अपने बच्चों में पैदा कीजिए और चीजों को क्रिएट करने वाला बनाइए। हम यूजर ना बने, हम क्रिएटर बने चीजों के, और क्रिएट करने वाला किसी भी जबान को हो सकता है। जब हम क्रिएट करने वाले बनेंगे तो हमारे हाथों में हुनर होगा, और इस वक्त हुनर की जरूरत है। बहुत सही। मैं चाहूंगा कि जावेद साहब हमारे यहाँ है, आकाशवाणी जलगांव से मुंसलिक रहे और सैकड़ों शख्सियात के इंटरव्यूज जावेद साहब ने किए हैं। आज मेहताब साहब के साथ हम हैं, तो हम चाहेंगे कि उनकी जो मीठी रोशनी है वो हम तक पहुंचे और उससे हम इस्तेफादा करें। मैं चाहूंगा कि जावेद साहब आप कुछ सवाल पूछें ताकि कुछ हमारी राहें खुले। मुश्ताक करीमी साहब ने अभी एक सवाल किया था डॉक्टर मेहताब आलम साहब आपसे। मैं किसी मजलिस में बैठा हुआ था, गालिबन अब्दुल करीम सालार साहब ने जिनकी मिसाल दी, पंजाब से जो आते हैं डॉक्टर नसीर साहब, इत्तेफाक से मुझे भी मौका मिला उनकी मेहमान नवाजी का। उन्होंने कहा कि अगर हमारा मुआशरा बचाना है और हमारी ज़बान बचानी है तो हमारे जो असातिज़ा है उनका इंतखाब इंतहाई सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ इंतखाब में डगमगाए तो पूरी कौम जो है उसका खमियाजा भुगत सकती है। ये एक पहलू है तालीमी उसका। मैं ये चाहता हूँ डॉक्टर मेहताब आलम साहब के इसमें असातिज़ा का बच्चों की शख्सियत साजी में कितना अहम रोल हो सकता है, इस पर आप रोशनी डालें। देखिए, मेरा मानना ये कि आप एक बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड पर किसी भी नाहिल को बैठा दीजिए तो स्टेट के इतना नुकसान नहीं होगा जितना गलत असीदा के तकर्रुर पर होगा। क्योंकि अगर वो 30 साल जब तो तदरीस का कारनामा अंजाम दे रहा है, इससे वाबस्ता है, तो 30 नस्लों को खराब कर रहा है। तो आपको नस्लों को खराब होने से बचाना है तो इस जगह पर इंतहाई छान पटक कर ऐसे लोगों का तकर्रुर करना पड़ेगा जिसके अंदर तदरीस का मामला सिर्फ प्रोफेशन न रहे, बल्कि प्रोफेशन के साथ साथ खिदमत भी शामिल हो, वो एक मिशन के तौर पर काम करे। और अगर इस तरह के लोग आपको मिलेंगे, सर सैयद इसलिए कामयाब हुए क्योंकि सर सैयद के साथ ऐसे रुफ़का जुड़े हिंदू और मुस्लिम, जिन्होंने सर सैयद के बाद भी इदारे को बुलंदी पे ले जाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। ये टीम वर्क था। और इसी तरह से असातिज़ा की तकर्रुरी में काम करने जो फिर दूसरा कि जब जमाना इतनी तेजी से बदल रहा है, क्योंकि हम लोगों की जो नस्ल यहाँ पे बैठी हुई है, इन्होंने जितने बदलाव देखे हैं शायद ही किसी नस्ल ने देखे हुए। पहले गांव में एक टेलीफोन किसी को होता था, पूरा गांव उस पर बात करता था। तो टेलीफोन खत्म हुआ तो जरा पेजर आ गया, फिर मोबाइल आ गया, फिर टच स्क्रीन आ गया, क्या क्या आ गया। अब हम एआई के जमाने में हैं, एआई के जमाने में। और मैं आपको बताऊं, आपको खुशी होगी कि अमेरिका में एआई की जो हेड है
वो मंजर भोपाली की बड़ी बेटी है, वाह वाह। एक शायर की बेटी, अमेरिका तक भेज कर पढ़ाया। तो हमें अपने नजरियों को बदलना पड़ेगा। और फिर जब कुरान बार बार ये कह रहा है, अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है कि भाई हमारी आयतों पर गौर करो, फिक्र करो, लेकिन हमने कुरान को, वो जो किताब गौर व फिक्र की है, उसको एक रस्म उस पे बना लिया है। मैं आपको एक वाकया सुनाऊं। एक अजीज के यहाँ एक मौलाना आते थे, बच्चे को कुरान पढ़ाते थे। एक दिन वो गए, उन्होंने बच्चों को कुरान पढ़ाया, फिर चले गए। वहां पर ये हुआ कि साहब कुछ चोरी हुई है, मौलाना के खिलाफ कोई आया नहीं है। मौलाना से पूछ भी नहीं रहे हैं इमाम साहब से, एक उन्होंने एज्यूम कर लिया कि मौलाना ने चोरी की होगी, बड़े टेढ़े टेढ़े चलते थे। एक बार जो है खुतबे के दौरान मौलाना साहब ने कहा कि भाई इंसान को अपना किरदार बनाना चाहिए, और मुसलमान जो है उसकी शनाख्त जो है किरदार है। तो उन्होंने कहा आपको बोलने का हक नहीं, आपकी वजह से मेरे घर में चोरी हुआ वैसा। तो मौलाना साहब ने खुतबा रोका और सारे लोगों से कहा कि आप चल मेरे साथ उनके घर चलिए, और लेकर आए। कुरान को उठाया, देखा उसमें वो रकम रखी हुई थी। उन्होंने कहा जब मैं आया था हवा तेज चल रही थी, पैसे उड़ रहे थे, मैंने कुरान इसलिए रख दिया कि जब आप तिलावत के लिए खोलेंगे तो आपकी रकम आपको मिल जाएगी। तो मुझे अफसोस है कि आपने महीनों गुजरने के बाद कुरान को खोला ही खोला। नहीं। तो कुरान सिर्फ तावीज के लिए, कम करने के लिए, उसके नीचे से गुजर जाने के लिए नहीं, अमल करने के लिए है। वो जो 313 थे ना वो पिलर, जी वो किरदार इसलिए बने कि उन्होंने अमल करके दिखाया। और अब हम करोड़ों में है इसलिए पिट रहे हैं कि हमारा अमल नहीं है। तो जिस दिन हम किरदार बनाएंगे, किरदार पर गौर करेंगे, हम सर सैयद का नाम क्यों लेते हैं या शिबली का हाली का नाम क्यों लेते हैं, इसलिए लेते हैं उन्होंने किरदार बनाया। अगर उस तरह से हम कोई किरदार, भाई अगर एक क्लास में 30 बच्चे हैं और उस्ताद किस 30 में से किसी एक को भी बनाने में कामयाब हुआ तो उसकी मेहनत कामयाब हो गई। लेकिन 30 में से कोई भी नहीं हुआ तो फिर वहां पर मैनेजमेंट को भी गौर करने की जरूरत है, और उस टीचर को भी खुद पर गौर करने की जरूरत है, अपना मुहासबा करने की जरूरत है कि मैंने जो मेहनत की वो कहाँ कमी रह गई। जैसे बताओ के लिए कहा गया कि भी अलजबरा को जबर करके नहीं पढ़ाते। अब हमारे यहाँ तो क्या सीधा अल्लाह अदब नाजिल करे, यही तो बात शुरू होती है। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि हमारी मस्जिदों में जितनी मायूसी की बात होती है उतनी कहीं नहीं होती। अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह ये कहता है कि तुम मायूस मत हो, मायूसी कुफ्र बताई गई है। लेकिन जब हमारा बच्चा नौजवान नमाज पढ़ने जाता है, अल्लाह हम पिट रहे हैं, अल्लाह हम फराहम कर रहे हैं, हम मुस्बत बात करते ही नहीं कि अल्लाह की हमारी नाफरमानियों के बावजूद तूने हमें ये सब दिया। हम पॉजिटिव एंगल से सोचे। अल्लाह तो कहता है कि भाई आप शुक्र अदा करने वाले बन जाओ, हम शुक्र ही नहीं अदा कर रहे। तो मायूसी की बात जहां से हो रही है, उन तमाम पहलुओं पर गौर करके उन तमाम दरवाजों को बंद कीजिए। आपके बच्चों में बहुत टैलेंट है, अल्लाह ने बहुत टैलेंट दिया है, ये बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं है, बस उनको सही एक रहनुमाई की जरूरत है। वो लोग जो आपकी सोसाइटी में मार्गदर्शी हैं, जिन्होंने नामसायद हालात में मेहनत करके कोई मंजिल हासिल की, उनसे मुलाकातें करवाइए। तो यकीनन देखिए बच्चों के अंदर कैसी चीजें निकल कर आती है। रोल मॉडल के रोल मॉडल है। मैं आपको उर्दू के एक रोल मॉडल की बात करूंगा। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के सिरोंज में एक साहब है जिनका नाम है डॉक्टर सैफी सुरंजी। 25 साल की उम्र तक उसने स्कूल का मुंह नहीं देखा था। उसकी शादी तय हुई, लड़की का भाई नहीं था, जो वापस उसने कहा क्या हुआ तुम्हारी बहन की शादी तय हो गई यहाँ पे। लड़का क्या करता, उन्होंने कहा बीड़ी बनाता है, शायरी करता है। मैंने मेरी बहन तो भूखी मर जाएगी। रिश्ता टूट गया। वो बड़ा परेशान, उसने कहा MA BA करके लोग घूम गए, उन्हें कोई कुछ नहीं करा और हमारे हर आदमी शादी करवा रहे हैं। बहरहाल फिर लोगों ने मुदाखलत की, उसी लड़की से शादी तय हुई। फिर शादी हुई, उसने सुहागरात में अपनी बीवी से कहा मुझे पढ़ना है, और वहीं से उसने टर्न लिया। एक किताब को खरीदने के लिए सैफी सुरंजी उनकी बीवी 2 दिन 2 रात नहीं सोए। 74-75 रुपए किताब थी वजीर आगा की। बीड़ी बनाई, उसके बाद खरीद के ले आए। आज उसकी निजी लाइब्रेरी में इतनी किताबें का तस्वुर नहीं कर सकते। 100 से ज्यादा किताबों का खालिक है वो। तो रोल मॉडल तो हमारे यहाँ उर्दू में रोल मॉडल है।
میں دوسروں کو چھوڑیے، اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. نظر بدلیے، نظریہ بدلے گا.